Honorable Supreme Court of India allows to terminate 30-week pregnancy. I am member of legal channel Gyan. Today we will learn about terminate 30 weeks pregnancy regarding a unmarried minor girl. The Honorable Supreme Court of India, February 6, 2026, allowed medical termination of a 30-week pregnancy of a 17-year-old minor unmarried girl, setting aside Bombay High Court order. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 6 फरवरी 2026 को एक 17 साल अनमैरिड लड़की की 3 हफ्तों की प्रेगनेंसी को मेडिकल टर्मिनेशन करने के लिए एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ माइनर गर्ल अलाउ किया है। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसलों को पलट कर किया है। That the apex court has passed judgment that condition that court cannot compel a woman, much less a minor, to continue an unwanted pregnancy against her will. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह डायरेक्ट किया है कि एक औरत को जबरदस्ती मां नहीं बनाया जा सकता। ये औरत का अपना इंडिविजुअल राइट है। वो मां नहीं बनना चाहती तो उसको जबरदस्ती मां नहीं बनाया जा सकता। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बॉम्बे हाई कोर्ट को का फैसला पलट दिया है। दैट एज the apex court has directed JJ Hospital Bombay to conduct the procedure of medical termination of the minor's pregnancy under necessary medical safeguard as per due course of law under the Medical Termination of Pregnancy Act 1971। यहाँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इंडिया ने जेजे हॉस्पिटल बॉम्बे को ये डायरेक्ट किया है कि पीड़ित जो 17 साल की नाबालिग लड़की है और अनमैरिड है उसकी प्रेगनेंसी का मेडिकल टर्मिनेशन एज पर ड्यू कोर्स ऑफ लॉ सेफ्टी के साथ एज पर प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के तहत किया जाए। That affects court direct that the issue is not whether the relationship was consensual or it was a case of sexual assault. Ultimately, the fact is that the child to be not legitimate, and secondly, the mother to be the child does not want to bear the child. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इंडिया ने डायरेक्ट किया है कि यहां सवाल ये पैदा नहीं होता कि रिलेशनशिप है जो वो सहमति वाला है या सेक्सुअल असल्ट वाला है। यहां तो सवाल ये है, फैक्ट ये सामने आ रहे हैं कि एक पीड़ित जो 17 साल की नाबालिग लड़की है उसके दिमाग में प्रेशर चल रहा है, उसको जबरदस्ती मां नहीं बनाया जा सकता क्योंकि उसकी मानसिक संतुलन खराब है, उसके दिमाग पर बहुत चल रहा है, प्रेशर चल रहा है, वो ना मां नहीं बनना चाहती, उसको जबरदस्ती मां नहीं बनाया जा सकता। That as per the Medical Termination of Pregnancy Amendment Act 2021, the maximum pregnancy limit for termination pregnancies was increased from 20 to 24 weeks for specific category of women, just like rape,
minor disability, risk of the woman's life, danger of mental and physical health, fatal, abnormal with two doctors' opinions. प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021 स्पेसिफिक वुमेन है, जैसे कोई रेप की पीड़ित है, कोई नाबालग है, कोई डिसेबिलिटी है, या औरत की जान को खतरा है, या मेंटल और फिजिकल हेल्थ को खतरा है, या भ्रूण एबनॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है, और उसको दो डॉक्टर उसकी जेडी है एडवाइस दे रहे हैं भ्रूण टर्मिनेशन करने के लिए, तो वो मेडिकल टर्मिनेशन 20 से 24 वीक में हो सकता है, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ टू मेडिकल डॉक्टर. Next, that as per section 3 of the Medical Termination of Pregnancy Act 1971, that termination of pregnancy up to 20 weeks with the opinion of the one registered doctor for the risk to the woman life and fatal abnormal. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 की क्लास 3 के अनुसार अगर औरत की जान को खतरा है या भ्रूण नॉर्मल नहीं है, तो एक डॉक्टर की सलाह के साथ, डॉक्टर जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसकी ओपिनियन के साथ 20 हफ्ते तक भ्रूण को मेडिकल टर्मिनेशन करवाया जा सकता है. वो शर्त है वन रजिस्टर्ड डॉक्टर उसकी ओपिनियन दे. That illegal abortion in India is punishable as per IPC and no BNS Act 2023. जिड़ा इलीगल गैर कानूनी अबॉर्शन इंडिया में होता है, पहले आईपीसी में वो सजा योग था, उसकी पनिशमेंट मिलती थी. अब बीएनएस एक्ट 2023 के तहत भी वो सजा योग है. अगर कोई लेडी इलीगल अबॉर्शन कराती है तो वो, या जो उसको प्रेशर पा रहा है, तो सभी पर वो सजा होएगी एज पर बीएनएस एक्ट 2023 और फाइन भी होएगा. दैट द एफेक्ट्स कोर्ट ऑर्डर दैट रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी मस्ट बी गिवन ड्यू वेटेज. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यहां क्लियर किया है कि प्रजनन खुद मुख्तियारी है, बच्चा पैदा करने की खुद मुख्तियारी है, एक लीगल राइट है, एक फंडामेंटल राइट है. किसी नाबालग पर या किसी और औरत पर प्रेशर पाके बच्चा पैदा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके फंडामेंटल राइट का हनन होता है. एज पर आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के तहत ये औरत को ये पावर देता है कि वो उसको कोई भी उसकी इच्छा के विरुद्ध मां नहीं बना सकता. अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको पनिश होएगी. Thank you. Okay. If you like my video, please subscribe my channel, like and share. Thank you. Okay.